अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये हमारा लेक्चर 13 है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके हमने इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात की हुई है। अगर आप लोगों ने अपने टीचर से या किसी और ट्यूबर से इन टॉपिक्स को समझा हुआ है तो गुड, अगर नहीं तो आप इस हमारे चैनल से समझ सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने राउंडिंग ऑफ नंबर पर बात की थी, तो अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके, तो आई स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जिस तरह हमने पीछे यानी कि वीडियोस में बात की हुई है कि जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा है, सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि जो हमारे पास डाटा है वो होता क्या है। अगर हमें डाटा का ही नहीं पता कि डाटा कहते किसे हैं, इसका बेसिक चीज़ है क्या, तो हमें कलेक्शन डाटा की समझ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ देखिए, सबसे पहले कि जो हमारे पास डाटा होता है इसको हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली आम अल्फाज में हम, यानी कि जो सिंपल वर्ड्स हैं वो यही है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिगर्स एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा। ओके, तो अब हम डाटा को किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास डाटा है वो हम उसको किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं वो हमने पहली वीडियो में देखा था कि उसमें हम सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, यानी कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद इंटरप्रिटेट करते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद हम उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम किस में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। तो जो सबसे जो बेसिक स्टेप है वो हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर हमारे पास अगर सही तरह से डाटा कलेक्शन नहीं होगी तो हम डाटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंटरप्रेट अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे, तो हम फिर बाद में उस डाटा को आवाम के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो बेसिक स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स में वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा को आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके बेसिकली हम दो इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का मतलब हमारे पास प्राइमरी डाटा कह लें, और एक होता है सेकेंडरी। जिस तरह नाम से शो हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम डायरेक्ट डाटा भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी डाटा को हम जो होता है इनडायरेक्ट डाटा भी कह सकते हैं। ओके, तो देखें प्राइमरी डाटा हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसके चार पाँच कह रहे हम पाँच तरीकों से, या इससे बल्कि इससे ज़्यादा भी वेज होते हैं, लेकिन हम बेसिकली इन पाँच वेज के ज़रिए डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला है पर्सनल इंटरव्यू। इसको हम पर्सनल डाटा भी कह सकते हैं। ओके, तो जिस तरह में नाम से शो हो रहा है पर्सनल, यानी कि अगर सपोज करें, अगर किसी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि इस कॉलेज में में जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का वेट मालूम करना है कि इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स का जो एवरेज जो हमारे पास वेट है वो क्या है, तमाम स्टूडेंट्स का। तो सपोज करें हम एक क्लास ले लेते हैं, एक क्लास है उसके में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 50 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो मालूम करना चाहिए। उस 50 स्टूडेंट्स के वेट का एवरेज मालूम करना चाह रहे हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट दिया गया है हमें, 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए जो मेरे पास हम सबसे पहले अगर जाएंगे, तो अगर हम खुद क्लास में जाकर जो लोग होंगे, या यानी कि हम जो खुद क्लास में जाकर स्टूडेंट से पूछेंगे कि हर एक एक स्टूडेंट से पूछेंगे आपका वज़न कितना है, आपका वज़न कितना है, आपका वज़न कितना है, आपने कहाँ से अपना वज़न को मेजर किया था, आपका वज़न कितना है। तो ये क्या है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और या इसको हम पर्सनल डाटा कहते हैं। जो खुद जाकर हम कलाम होकर हम जो चीज़ें मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल डाटा कहते हैं। अब है दूसरे तरीके से, वो है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब है, या इनडायरेक्ट डाटा का क्या मतलब है कि हम खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन हम किसी एक अपने दोस्त को या किसी अपने बंदे को भेजकर वो इंटरव्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर इसी को ले लें कि हम इन्हीं 50 स्टूडेंट्स का जो कॉलेज के हैं, इनके जो वेट है उनका एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं जा रहे किसी भी वजह से,
ओके, कि ये अगर हमें ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वो गर्ल्स का जो होता है ना कॉलेज है, तो हम मेल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई अपने घर की या किसी यानी फीमेल एक वो ले लेंगे, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप इस कॉलेज में जाएं और जहाँ जा जाकर इनका जो वेट है वो मालूम करें, वहाँ वो उससे एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो क्या हमने एक थर्ड पार्टी को अपने प्रोजेक्ट में यानी कि शामिल कर लिया है। तो वो थर्ड पार्टी जाएगी कॉलेज के अंदर, गर्ल्स कॉलेज के, उनसे पूछेगी, तो वो फिर आकर हमें जो औरतों की वो बताएगी, तो हम उस उनका अपना यानी कि प्रोजेक्ट मुकम्मल इस तरह कर सकेंगे। तो ये होगा इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जिसमें हम थर्ड पार्टी को शामिल करते हैं। आगे तीसरा तरीका है पिरामिड डेटा में, वो है लोकल क्रॉसपेरेंट्स। लोकल क्रॉसपेरेंट्स, ओके। तो इसको हम इसके ज़रिए भी जो है ना पिरामिड डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारे पास हो जाते हैं अखबार, जो हमारे पास जो बेसिकली अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनसे हम जो है ना डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ वो डाटा किसी भी वाले से हो, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो सूबा है वो सबसे बड़ा पंजाब है, तो पंजाब में अगर लाहौर है, साहिवाल है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद, अगर हम गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला में जो सिविल हॉस्पिटल, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो मरीज़ हैं उनसे ये हम पूछना चाह रहे हैं कि आपकी ये हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के साथ अच्छी चल रही है, कि आपकी जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया वो आपके साथ ताउन कर रही है, आपकी यानी कि चेकअप में, आपके अद्वियात में आपको यानी कि सहूलत दे रही हैं, यानी ये हमारा एक प्रोजेक्ट दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हर हॉस्पिटल या हर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जो भी इदारा होता है वो अपनी एक रिपोर्ट रखते हैं कि इस हमारे 1 महीने में ये, 1 महीने में ये, अगर ये सिविल हॉस्पिटल अपनी एक खबर को शाया कर देते हैं न्यूज़पेपर में, अखबार में, तो हम वहाँ से भी इस सिविल हॉस्पिटल का जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमें दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी कॉलेज है तो उसके डाटा को भी हम यानी कि न्यूज़पेपर के ज़रिए से वो ले सकते हैं। या इसी तरह हम और किसी यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारा है तो वो अपनी जो है डाटा वो नशर करता है अखबार में कि हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे जो है इंस्टीट्यूशन में इस तरह की तालीम दी जाती है, ये होता है हमारे इंस्टीट्यूशन में। तो ये तालीम हम अखबार से भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास लोकल करस्पॉन्डेंस होता है उसके ज़रिए भी हम प्राइमरी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। डन हो गया। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है थ्रो क्वेश्चनियर्स, या क्वेश्चनियर्स। अब इसका क्या मतलब है थ्रो क्वेश्चनियर्स का? इसमें हम एक पेपर बनाते हैं, खुद बसाते खुद हम एक पेपर बनाते हैं, उसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की यानी एक हम सवाल को एमसीक्यूज की शक्ल में लिख देते हैं और उस पेपर को हम पब्लिक में या आवाम में बांट देते हैं। तो आवाम अपनी राय से बताते हैं कि हमें ये चीज़ें मुहैया हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या इस हॉस्पिटल की तरफ से, या इस कॉलेज की तरफ से, या इस मार्क की तरफ से। तो उस जो होते हैं पेपर को इकट्ठा करके फिर एक एवरेज बना लिया जाता है और इस तरह अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये भी एक सोर्स है प्राइमरी डाटा को ओका ओके। तो इसमें यानी कि ये हो सकता है कि इसमें कुछ लोग होते हैं वो यानी कि फुल कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इस तरह इनका यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह जो हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू होता है या खुद जाकर करना होता है, इसमें सबसे पहले टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात है इसमें भी जो पैसे हैं वो अच्छी खासी रकम इसमें भी ज़ाया होती है। तो लास्ट पे जो पॉइंट है वो है हमारे पास थ्रो इनू इनूमरेटर्स। इसका क्या मतलब है कि हम कोई बंदे खुद ट्रेंड, यानी कि हम ऐसे बंदे खरीदते हैं या ट्रेंड पीपल या उनको लेते हैं। सबसे पहले अगर अनट्रेंड हो उनको ट्रेन करते हैं कि आप हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह करना पड़ता है, तो आप ये करेंगे। यानी कि पीपल को, लोगों को हम अपने कंपनी में ले लेते हैं, अपने अंदर सोहबत में ले लेते हैं, हम उनको बाकायदा तनख्वाह दे देते हैं। हम दूसरे को समझ सकते हैं कि आपको ये हमारा प्रोजेक्ट बनाने में हमारी आसानी पैदा करें, लोगों के पास जाएँ आप तो उनसे पूछें तो हम आपको फिर पैसे देंगे, आपको हम तनख्वाह देंगे। तो जो पीपल होंगे वो ट्रेंड पीपल होने चाहिए, अनट्रेंड नहीं होने चाहिए। तो इस तरह हम थ्रो इन्यूमरेटर्स के ज़रिए भी प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने में मदद हासिल होती है। ये तो हो गया हम प्राइमरी डाटा का। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा का। तो सेकेंडरी डाटा में हम देखें कि थ्रो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी डाटा में जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो गवर्नमेंट, जो प्योरली गवर्नमेंट इदारे होते हैं, वहाँ हम क्या वो अपनी जो रिपोर्ट्स होते हैं वो शाया करते हैं। तो उन रिपोर्ट्स से हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि करते हैं।
यानी कि सेकेंडरी में हम बचाते खुद कुछ नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम जो हमारे पास वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ सॉरी जो हमारे पास होते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवीज़न, ये एक गवर्नमेंट इदारा है। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी एक हमारे पास क्या है, एक गवर्नमेंट इदारा है। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये भी हमारे पास गवर्नमेंट इदारा है। जब ये अपनी रिपोर्ट्स को शाया करते हैं तो जिनके जो होते हैं प्रोजेक्ट इनसे रिलेटेड, वो अपने जो डाटा होता है यहाँ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह अगर हम बात करें थ्रू सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट में यानी कि आधा गवर्नमेंट का और आधा प्राइवेट पब्लिक का होता है, प्राइवेट लोगों का हिस्सा होता है, कुछ कुछ गवर्नमेंट का, कुछ यानी कि प्राइवेट लोगों का हिस्सा होता है। तो जिस तरह से वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, रेलवे जो हमारे पास बोर्ड होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी शामिल होती है और प्राइवेट लोग भी शामिल हो रहे होते हैं। ओके, तो इस तरह हम ये भी अपनी यानी कि क्या नाम लेते हैं, अपनी चीज़ों को पब्लिश करते हैं, जिसके ज़रिए से हम उनकी पब्लिक जो चीज़ें होती हैं उससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है थ्रू इंटरनेट के ज़रिए भी इंटरनेट को गूगल को यूज़ करते हुए, यूट्यूब को, फेसबुक को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो थ्रू इंटरनेट है इसको हम प्राइम डाटा में भी ला सकते हैं। ओके हो गया। तो इसके अलावा और भी कई सोर्सेज होते हैं। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट्स और कमेटीज़ होती हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या प्रोविंस लेवल पर या कंट्री लेवल पर कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट क्या होते हैं कमेटीज़ बनी होती हैं जो लोगों ने खुद बनाई होती हैं। ओके, तो उससे भी हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को यानी कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।